हमारे साथ है श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया अपने माथ को, तो किस बात की चिंता। जी हाँ फ्रेंड्स, इस खूबसूरत भजन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका 7 है, चैप्टर 10 स्टेट लाइन की, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक का सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। तो देखिए, आपका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 1 से लेके 8 तक में क्या कह रहा है। 1 से 8 तक में कह रहा है स्टूडेंट कि आपका हमारा अलग अलग कंडीशन दिया गया है, उसमें हमें इक्वेशन लिखना है आपका हमारा लाइन का। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें है कह रहा है राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का इक्वेशन हमें लिखना है। और इस क्वेश्चन का जवाब मैं वीडियो लेक्चर नंबर आपका 6 में ही आपको दे चुका हूँ, इसलिए वीडियो लेक्चर नंबर 6 को देखना ना भूलिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो देखिए, आपका हमारा एक्स एक्सिस जो है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जो हमारा सोई हुई रेखा है वो एक्स एक्सिस है, और ये जो खड़ी हुई रेखा है आपका वो है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो देखिएगा एक्स एक्सिस का जो हमारा इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपका y इक्वल टू 0, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हो नंबर लिखते हो 1 2 3, तो इसमें 1 का कोऑर्डिनेट क्या आता है 1 0, 2 का कोऑर्डिनेट 2 0। इस तरह से देखते हो कि y इक्वल टू क्या है हमारा 0 के इक्वल है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से आपका y एक्सिस पर देखिए नंबर लिखिए आपका 1 2 3, तो 1 का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0,1, आपका 0,2 ये, और इसका 0,3। इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है आपका x इक्वल टू 0 है। इस तरह से इस y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0, यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इसका सोल्यूशन है काफी सिंपल है, एक लाइन का आपका इसका जो है सोल्यूशन है। आप इसका इस तरह का क्वेश्चन आपका हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो हो गया इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू होगा आपका y इक्वल टू 0, और इसका दूसरा होगा आपका इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, वो होगा आपका x इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला का आप क्वेश्चन का आंसर आपका हमारा यही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड की तरफ, देखते हैं आपका सेकंड क्या कह रहा है। स्टूडेंट सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विद द स्लोप 1/2, यानी कि आपका हमारा एल, ये जो लाइन एल है जो कि -4,3 से जा रही है, इसका स्लोप दिया -4,3 आपका हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। यह स्लोप दिया 1/2 दिया है। तो इस लाइन एल का इक्वेशन क्या होगा हमें बताना है। तो काफी सिंपल है, इसका बताया गया है हमारा जब पॉइंट आपका स्लोप फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का। तो हम जानते हैं पॉइंट जो है स्लोप फॉर्म, पॉइंट दिया ही है, स्लोप दिया ही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन का। तो ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब बिंदु ढाल रूप। वो क्या है आपका मैंने बताया है y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। तो देखिएगा यहाँ से तो y रहेगा ही, क्योंकि इक्वेशन x और y की फॉर्म रहेगा। y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका, ये हमारा x0 और ये y0 है, तो y0 की वैल्यू हमारा 3 है। साथ में m का वैल्यू क्या है, यानी स्लोप जो है आपका 1/2 है, 1/2 m की वैल्यू 1/2 है, और x तो यहाँ रहेगा ही। x0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका -4 है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, आगे इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो y-3 इक्वल टू 1/2, यहाँ हो जाएगा x, ये माइनस माइनस आपका प्लस, तो x + 4।
अब देखिए आगे इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2i माइनस आपका 3 2 जा 6, तो 2i माइनस 6 इक्वल टू 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 तो 1x प्लस 4 ही आएगा। आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इन सब चीज को इधर ले जाएंगे तो x माइनस आपका 2i, यहाँ पर प्लस 4 है, माइनस 6 इधर लाएंगे तो प्लस 6 इक्वल टू हमारा 0, यानी कि x माइनस 2i और ये 6 और 4 ऐड करेंगे तो आपका 10, तो x माइनस 2i प्लस 10 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है, आपका इस लाइन एल का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये रहा आपका इसका हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 का सलूशन, काफी सिंपल है। ठीक है, तो चलिए ये सब क्वेश्चन आप देखिए, आपका वीडियो लेक्चर नंबर आप 6 जब देखेंगे तो आप आराम से इन सब क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। 6 में मैंने सब चीजें आपको बता दी हुई है। तो चलिए 2 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपका कह रहा है पासिंग थ्रू 0 0 विथ स्लोप m, यानी कि एक लाइन है जो कि हमारा क्या है, आपका ऑरिजिन से जा रहा है, यानी कि 0 0 मतलब ऑरिजिन से जा रहा है ना, और इसका स्लोप क्या है हमारा m। ठीक है, तो देखिएगा इसका हमारा 1 पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट आपका हमारा दिया ऑरिजिन से, और इसका स्लोप दिया है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ही हो गया इस लाइन एल का इक्वेशन। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है लाइन का इक्वेशन। देखिएगा क्या है आपका y माइनस वाई जीरो इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से y0 की वैल्यू क्या है, ये आपका x0, ये आपका y0, तो यहाँ से देखिएगा y0 की वैल्यू आपका 0 है तो लिखेंगे 0, तो y माइनस 0। अच्छा, इसका स्लोप क्या दिया हमारा, m ही दिया है तो m रहेगा। अच्छा, x तो रहेगा यहाँ पर, माइनस x0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x0 की वैल्यू आपका 0 है, तो x में आपका 0, तो y में से आप 0 लेस करेंगे तो y, साथ में से x में से आप 0 लेस करेंगे तो x, और m में से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो mx, तो y इक्वल टू हमारा mx होगा आपका इक्वेशन। यानी कि कोई भी अगर लाइन आपका हमारा ऑरिजिन से होके जाती है, मूल बिंदु से होके जाती है, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू आपका हमारा mx होगा। ठीक है, m आपका उसका स्लोप हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो आपने देखा काफी सिंपल था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 की तरफ, और ये लाइन स्टूडेंट आपका इधर से भी हो सकती है, आपका जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी हमारा क्या होगा y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, यानी कि वो मूल बिंदु से होकर जा रही है लाइन, y इक्वल टू एम एक्स जिसका इक्वेशन होगा वो कहाँ से जाएगी, आपका ऑरिजिन से, मूल बिंदु से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है पासिंग थ्रू, दिया है पॉइंट आपका, उसका कोऑर्डिनेट 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एंगल 75 डिग्री। देखिए ये हम लोग लाइन बना लेते हैं, और ये लाइन मान लेते हैं यहाँ से गया, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2,2√3। ठीक है, ये दिया है, और एक्स एक्सिस के साथ इसका हमारा दिया है इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस ऑफ एट एंगल 75 डिग्री। ये 75 दिया है हमारा, हम लोग लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई ओ वाई डैश, और ये आपका एक्स ओ एक्स डैश। तो अब इस लाइन का हमें क्या लिखना है, इस लाइन मान लेते हैं लाइन एल है इसका नाम, तो इसका हमें क्या लिख रहे हैं, इक्वेशन लिखना है। तो देखिएगा हमारा फिर से आपका इसका जो है स्लोप क्या है, हम लोग देख लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। एक्स एक्सिस के साथ 75 है तो क्या होगा स्लोप इस लाइन का, स्लोप होगा ऑफ लाइन जो एल है वो क्या होगा, एम इक्वल टू आपका tan आपका थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 75। तो यहाँ से आप देखिएगा tan 75 की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, वो हमें जानना पड़ेगा, निकालना है। तो देखिएगा tan 45 की 75 कैसे लिख सकते हैं, tan आपका 30 डिग्री प्लस आपका 45 डिग्री, इससे हमारा क्या होगा 30 प्लस 45 75 आ जाएगा। अब देखिएगा tan
ए प्लस बी क्या होता है, tan ए प्लस tan बी होगा बाई 1 माइनस tan ए, यानी कि ए की जगह 30 है तो 30 लिखेंगे और बी की जगह यहाँ पर 45 है तो 45 लिखेंगे, tan यहाँ पर। इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, m की वैल्यू आएगी यानी स्लोप मिल जाएगी इस लाइन l की। तो यहाँ से देखिएगा tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई आपका √3, साथ में tan 45 की वैल्यू 1 और यहाँ से 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 और tan 45 की वैल्यू 1। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 बाई √3, नीचे में आपका हो जाएगा √3 माइनस आपका 1 बाई √3। यहाँ से √3 कैंसिल, तो m की वैल्यू आएगी √3 प्लस 1 बाई में √3 माइनस 1। ठीक, तो इस लाइन l का हमें जो है स्लोप मिला है √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब हमारा इस लाइन का हमारा स्लोप दिया है और इस पॉइंट दिया है, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है आपका, हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है इक्वेशन का, होता है आपका y माइनस आपका y0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। देखिएगा यहाँ से y तो यहाँ y रहेगा, y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y0 ये तो आपका हमारा x0 होगा, ये y0 होगा, तो y0 की वैल्यू क्या है आपका 2√3, ठीक है, इक्वल टू m की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमने निकाला है √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x0 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 2, तो उसको रख देंगे x0 की जगह और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू वाई √3y माइनस इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आपका 3 हो जाएगा, 3 2 जा आपका 6, फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y और ये माइनस माइनस आपका प्लस 2√3, तो √3 माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे √3 प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका √3 इंटू एक्स √3x और माइनस में 2√3, उसके बाद प्लस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये x और माइनस 2। अब देखिएगा आगे इसको हम लोग लिखेंगे आपका, इन सभी चीजों को हम लोग इस साइड भी ले जा सकते हैं। देखिएगा √3x माइनस √3y और यहाँ पर आपका माइनस है, प्लस में x है और फिर यहाँ पर माइनस y है तो प्लस y हो जाएगा और उसके साथ आपका यहाँ पर है आपका -6 तो प्लस 6 हो जाएगा और 2√3 है तो 2√3 है तो माइनस आएगा, इधर में माइनस आपका 2√3 है इक्वल टू हमारा 0 होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा आएगा, यहाँ पर आपका प्लस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये है 4√3, यहाँ पर -2 है, 2 भी है इसमें आपका, तो -6 और प्लस 6 और -2 क्या होगा आपका 4, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 कॉमन है तो 4 कॉमन है तो √3 माइनस आपका 1। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन आपका हमारा हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, आपका इसका इक्वेशन ही हो गया लाइन का, इस लाइन एल का। चलिए तो 4 का होने के बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन विथ स्लोप -2। देखिए यहाँ पर 5 नंबर में जो हमारा कंडीशन है वो क्या दिया है, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स ओ आपका एक्स डैश और ये आपका वाई ओ वाई डैश। फिगर आपको बना लेना है, फिगर बनाना जरूरी है, फिगर बनाने से आपका काम आसान होता है।
देखिएगा, कह रहा इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, यानी कि ऑरिजिन के लेफ्ट में इधर होगा। इससे हमारा क्या है, ये जो लाइन है वो कितना दूरी पे है आपका 3 यूनिट पे है, ये लाइन एल जो है, ठीक है, या एम आप जो भी मान सकते हो। तो कह रहा है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन विद द स्लोप -2। यहाँ पर एक्स एक्सिस को जो है लेफ्ट में कहाँ पर आपका जो है इसका स्लोप लाइन का क्या है आपका -2 दिया है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है लेफ्ट में आपका 3 यूनिट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, 0। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा क्या दिया है आपका इंटरसेप्ट दिया है आपका 3 यूनिट, और साथ में इसका हमारा स्लोप दिया है, इस लाइन एल का स्लोप दिया है आपका -2। तो अब इसका इक्वेशन इस लाइन एल का लिखना है, तो लिख लेंगे। हमने आपको बताया है क्या होगा, एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा इक्वेशन लाइन का, देखेंगे क्या होता है। ढाल अंतःखंड रूप, तो ढाल अंतःखंड में रूप में आपने देखा होगा क्या होता है, इक्वेशन हमारा फॉर्म होता है आपका, आपने देखा है क्या होता है, y इक्वल टू हमारा mx प्लस सी होता है। ये आपका हमारा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा, तब ये y एक्सिस इंटरसेप्ट, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा तो y इक्वल टू क्या था आपका m इंटू एक्स माइनस आपका डी था ये। तो देखिएगा एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा था, क्या होगा आपका y इक्वल टू होगा आपका m की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर -2, साथ में x तो रहेगा, d की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर -3, यहाँ से d 0 है तो d की वैल्यू -3 है। देखिएगा y इक्वल टू क्या होगा -2, और ये x माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x -2 इंटू एक्स प्लस 3। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू -2x प्लस आपका 3, 6 -6 होगा, तो y इक्वल टू 2x माइनस आपका प्लस -2x, ये प्लस 6x हो जाएगा, और यहाँ 2x प्लस y माइनस क्या जगह प्लस 6 है, तो 2x प्लस आपका y प्लस 6 इक्वल टू आपका 0। चलिए अब क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट above the origin and making an angle of 30 डिग्री with the positive direction of x axis। तो चलिए पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचेंगे इस तरह से, ये हमारा x ओ x डैश और ये आपका हमारा y ओ y डैश, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ऑरिजिन, यानी कि ये जो लाइन है आपका हमारा ऑरिजिन से, ये जो x एक्सिस के अबव में ऑरिजिन से 2 यूनिट के ऊपर है, ये आपको y एक्सिस को क्या कर रहा है जो है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,2, ठीक है। उसके बाद यह है आपका एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द आपका हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ हमारा क्या हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिएगा इस एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है।
तब इसका हमारा इस लाइन एल का स्लोप जो है इक्वेशन क्या होगा देखना है। तो यही है आपका हमारा फिर से कौन सा फॉर्म है आपका जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा है, यानी कि ये जो है फिर से हमारा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या था आपका वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा था, यहाँ पर क्या है आपका हमारा वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है 2 यूनिट पे, ये लाइन आपका एल, ठीक है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस लाइन एल का हम स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होगा आपका हमारा स्लोप ऑफ लाइन एल हो जाएगा आपका m इक्वल टू tan थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 30 है, m इक्वल टू 30। तो यहाँ से 30 की मान tan 30 की मान क्या होगा 1/√3, ठीक है। तो इसका हम लाइन का स्लोप मिल गया, ठीक है। यहाँ एंगल दिया है तो हमारा एंगल को tan में हम लोग मेजर करेंगे तो m इक्वल टू tan थीटा हमारा स्लोप निकल जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना पे झुका है ये लाइन मिल गया, और इसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट भी पता है, तो इसलिए हमारा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि आपका ढाल अंतःखंड रूप। तो क्या होता है जब हमारा वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है तो क्या इक्वेशन होता है हमारा लाइन का, मैंने आपको वीडियो लेक्चर 6 में बताया y इक्वल टू क्या हो गया mx प्लस c, ठीक है। तो देखिएगा ये तो y रहेगा, m की वैल्यू क्या निकाले हमने यहाँ पर 1/√3, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे x है, x रहेगा, और c क्या दिया है यहाँ पर आपका c जो है हमारा उसकी वैल्यू आपका कितना यूनिट है यहाँ पर, यहाँ से का डिस्टेंस है आपका 2 यूनिट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आपका यहाँ से आपका ये जो पॉइंट है आपका 0, c रहता है तो c के प्लेस में आपका 2 होता है 2 रखेंगे। इस तरह से देखिए इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या 2/1, और ये y इक्वल टू इसको हम लोग √3 ले लें इसका एलसीएम, तो ये जाएगा आपका x प्लस 2√3, y/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3 इंटू y इक्वल टू x प्लस 2√3। तो इसको आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस आपका 2√3 माइनस x प्लस आपका √3√y है, तो इस साइड लाएंगे तो -3√y, और ये आपका 2√3 प्लस में है इक्वल टू 0। इस चीज़ को हम लोग इस साइड लेते आएंगे, तो इधर आपका 0 बचेगा तो 0 इधर लिखा गया। तो यही हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ द लाइन आपका जो है L, जो कि x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और जिसका y एक्सिस पे आपका इंटरसेप्ट है आपका 2 है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट कर रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 1 और 2, -4, यानी 2 पॉइंट आपका 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसका हमारा 2 पॉइंट से जो एक लाइन जाएगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन, 2 पॉइंट दिया है। तो चलिए आपका हमारा इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखिए, काफी सिंपल है। यहाँ से हमारा 2 पॉइंट ले लेते हैं जनरल फॉर्म में, यहाँ से -1, 1 और दूसरा पॉइंट आपका जो है इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम B रख सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 2, -4। तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको बताया गया इक्वेशन का क्या होता है लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि 2 बिंदु रूप, ये जो है 2 बिंदु रूप हमारा जो है रेखा का क्या होगा, वो होगा आपका y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 गुना में x माइनस x1, ये होता है। अब देखिएगा इसको दिमाग में आप x1 y1 और इसको दिमाग में आप x2, y2 रख ले। अब देखिएगा यहाँ से y है तो y तो रहेगा, इक्वेशन xy के फॉर्म में रहता है। अब y1 की वैल्यू क्या है, अब y1 की वैल्यू यहाँ 1 है, अब बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे, तो y -1
अच्छा y2 की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर क्या है, y2 की जगह पर -4 रखेंगे, साथ में यहाँ पर y1, तो y1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो -4 -1 हो गया। और साथ में नीचे में आपका है x2 - x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, और बीच में आपका माइनस x1 की वैल्यू क्या है, आपका -1 है, यहाँ पर -1 हो गया। साथ में फिर से x और x1 की वैल्यू क्या है, फिर से -1, ठीक है, इसको रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y -1 ये हो जाएगा -4 -1 क्या होगा, -5, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, तो -3, 5/3 हो गया, ठीक है, जो कि इस लाइन का हमारा क्या हो गया, स्लोप हो जाएगा। और इसके साथ x माइनस क्या है आपका, माइनस माइनस प्लस है, तो x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस आपका 3 हो जाएगा, और साथ में इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x - 2 5 हो जाएगा। आगे में इसको लिखेंगे तो 3y माइनस इधर आएगा तो +5x, ये -3 है, और -5 इधर आएगा तो +5, और इस साइड आपका 0। इस तरह से देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको आगे 5x + 3y, और -3 + 5 क्या होगा, +2, तो 5x + 3y = 0। यही हमारा इस लाइन जो है L का, जो कि 2 पॉइंट आपका, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, उससे जाती है, उसका इक्वेशन ये होगा। तो काफी जो है अच्छा है आपका, काफी सिंपल सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। कंडीशन दिया गया है, आपको शर्तें दी गई हैं, उससे आपको हमारा लाइन का इक्वेशन लिख लेना है। तो चलिए 7 के बाद अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में स्टूडेंट देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे इसका हम लोग डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। ये आपका हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया है, एक्स ओ आपका एक्स डैश, और ये आपका वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है इसमें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द, देखिए ये जो लाइन एल है इसका हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से दिया, ये पॉइंट ऑरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, ये पॉइंट हमारा ए है, इससे ओ से ए का जो है आपका डिस्टेंस दिया है, उसकी वैल्यू आपका 5 यूनिट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस 30 डिग्री, और x एक्सिस के साथ ये जो है इसका एंगल क्या बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 यानी परपेंडिकुलर जो है वो ये परपेंडिकुलर हमारा लाइन L के ऊपर है, उसका x एक्सिस के साथ कितना डिग्री बन रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री बन रहा है। तो इस लाइन L का इक्वेशन में लिखना है, बताना है। तो ये क्या होगा हमारा, ये लाइन L का जो इक्वेशन होगा हमारा क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म होगा। ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया, नॉर्मल फॉर्म यानी कि लंब रूप आपका लाइन L का, रेखा L का लंब रूप क्या है आपको बताया गया है, आपका है x cos आपका ओमेगा प्लस में y साइन ओमेगा इक्वल टू p, यही होता है आपका नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो अब नॉर्मल फॉर्म के बाद आप देखिएगा इसमें हमारा जो है ओमेगा, उसका एंगल क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे ओमेगा की जगह, तो x cos ओमेगा क्या है 30 डिग्री, तो x cos ओमेगा की जगह 30 लिखेंगे तो x cos 30, फिर y साइन आपका 30, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका वैल्यू p का जो वैल्यू दिया है वो 5 दिया है। तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है आपका 1√3/2, उसके बाद y साइन 30 का मान होता है 1/2 और इक्वल टू 5। इस तरह से आगे लिख सकते हैं, यहाँ जो होगा आपका √3x/2
और ये होगा y बाई आपका 2 इक्वल टू 5/1। तो यहाँ से हम जो है 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा आपका √3x प्लस वाई इक्वल टू 5 टू जा आपका 10। लिख सकते हैं इसको आगे √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू आपका इधर 0। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन एल। तो ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट बिंदु आपका ढाल रूप। तो चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर इस तरह से 8 आपने देखा किस तरह से हमने बनाया। अब बढ़ते हैं 9 और 10 की तरफ। ज्यादातर पॉपुलर होता है इक्वेशन हमारा क्या होता है एक्स और वाई के फॉर्म में। तो एक्स और वाई के फॉर्म में यहाँ लिख दें, या इसको इक्वल टू इसको ये इतना भी हम लोग लिख के छोड़ सकते हैं आंसर, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब 8 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कहता है, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है PQR। देखिएगा यहाँ ट्रायंगल आपका दिया गया है, इसका वर्टेक्स, इस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया PQ आपका R, ठीक है। तो PQR है, इसका हमारा वर्टेक्स का जो है कोऑर्डिनेट दिया आपका, वो दिया है आपका 2,1। उसके बाद दिया है आपका Q का वर्टेक्स -2 और 3, और R का वर्टेक्स दिया है आपका उसका कोऑर्डिनेट 4,5, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R, यानी कि R से हमारा जो मीडियन जाएगा उसका हमारा क्या लिखाना है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। इस वर्टेक्स R से हमारा जो मीडियन होगा ये मान लेते हैं PQR और ये S है, ठीक है। तो SR का हमारा जो है लाइन SR उसका इक्वेशन लिखना है। तो देखिएगा मीडियन क्या करता है, मीडियन हमारा इस PQ को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि SQ और आपका SP क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस P पॉइंट का है, S पॉइंट क्या है, PQ का हमारा आपका मिड पॉइंट है। यहाँ लिख सकते हैं S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, क्योंकि PS क्या है हमारा आपका मीडियन है, ठीक है। तो मीडियन आपका अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, आपको पता है। तो S जो है मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट थ्योरम से मान लेते हैं ये x है, ये जो है मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा हमारा S का जो है कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई x आपका हमारा 2। यहाँ से देखिएगा जो है x2 क्या है आपका, इसमें से हम मान लेते हैं ये x2 और ये आपका y2 है, और इसको मान लेते हैं x1 और y1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x2 क्या है 2 है, तो 2 और x1 क्या है आपका -2 है, तो 2 - 2/2 यानी कि आपका 0/2 क्या होगा आपका हमारा 0, यानी कि पहला जो इसका पॉइंट हो गया वो 0 हो गया। साथ में आपका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा y2 प्लस y1/2, है ना। तो y2 क्या हो गया आपका 1, यहाँ से आपका y2 है 1, और यहाँ से y1 है आपका 3। 1 + 3/2 क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। तो दूसरा पॉइंट हो गया इसका आपका 2। तो 0,2 S का हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो देखिएगा अब आपका ये जो है लाइन सेगमेंट SR है, इसमें हमारा क्या है 2 पॉइंट दिया है, S और R दिया है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ द लाइन का, आपका हमारा 2 पॉइंट फॉर्म होता है, वो हम लिख देंगे, होता है आपका y माइनस आपका y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म होता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का, यानी कि 2 बिंदु रूप। अब देखिएगा इसमें से आप इसको चाहे तो x1 y1 रख सकते हैं मान में दिमाग में, ठीक है, इसको आप भूल जाइए, और इसको रख सकते हैं आप x2 y2 इसको वैल्यू पर, ठीक है, या फिर आप इसको x1 y1 रखेंगे तो इसको x2 y2 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा
क्या है यहाँ पर y माइनस वाई वन, तो y इधर रहेगा। y1 क्या है आपका यहाँ पर 5 है, ठीक है, y माइनस 5, ठीक है। उसके बाद आपका y2, तो y2 कितना है यहाँ पे, y2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो 2 माइनस 5 बाई में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 0 और x1 की वैल्यू क्या है 4, तो 0 माइनस 4। उसके बाद आपका x माइनस x1, तो x माइनस x तो रहेगा, x1 की वैल्यू क्या है 4, तो x माइनस आपका 4, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो y माइनस आपका 5, 2 में से अब 5 में से 2 को लेस करेंगे तो माइनस 3 और ये माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई x माइनस 4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। तो देखिएगा इसको आगे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस 4 5 या 20। इसके बाद यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 3 आपका 12। तो देखिएगा आगे हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3x, इसको इस साइड लाएंगे तो 3x माइनस 4y, ये माइनस 12 यहाँ है और 20 इस साइड में आएगा तो प्लस 20 इक्वल टू 0। ये होगा आपका 3x माइनस 4y माइनस 12 में से 20 में से 12 को लेस करेंगे तो आपका प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि 3x माइनस 4y इक्वल टू प्लस 8 हमारा क्या होगा जो है इस एस आर का, यानी कि जो मीडियन है वो उसका हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है। तो चलिए इस एस आर मीडियन का हमने इक्वेशन यहाँ पर आपको लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का ये सोल्यूशन है आपका, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2,5 एंड -3,6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। इसका पहले हम लोग क्वेश्चन समझने के लिए अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो लाइन है आपका हमारा एक लाइन और किस पॉइंट से जा रहा है आपका हमारा ये 2,5 और आपका -3,6 से जा रहा है, ठीक है, एक लाइन है। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है वो किससे जा रही है, परपेंडिकुलर यानी कि सीधा खड़ा हो गया। वो पॉइंट हमारा जा रहा है आपका दिया है आपका इसमें -3,5, ठीक है। आप देख सकते हो फ्रॉम द फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द -3,5 है ना एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये जो है ये लाइन है जो कि -3,5 से जो लाइन देती है वो परपेंडिकुलर किससे, जो कि लाइन 2,5 और -3,6 से होके जाती है। ये लाइन आपका हमारा परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट का नाम रखिए ए बी, आप इसका नाम रख लेते हैं सी और इसका नाम रख लेते हैं डी, ठीक है। तो इस लाइन सी डी का ही हमें क्या निकालना है, इस लाइन सी डी से जो लाइन जाएगी उसी का इक्वेशन लिखना है। तो देखिएगा हम क्या निकालेंगे, इस ए बी का हम स्लोप निकाल सकते हैं, आराम से हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या है, क्या होगा, जो कि m होगा, क्या होगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, यही होगा स्लोप हमारा, ये होता है। तो देखिएगा इसको हम लोग x2 और इसको y2 दिमाग में रख ले और इसको x1 और इसको y1, तो क्या होगा आपका y2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है और साथ में आपका y1 की वैल्यू क्या है 5 है, तो 6 माइनस 5 बीच में माइनस है। उसके बाद x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 है और माइनस में x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ बीच में माइनस है तो देखेंगे तो -2। अब देखिएगा यहाँ पे 6 में से 5 को लेस करेंगे तो 1 और -3 और -2 क्या हो जाएगा -5, यानी कि -1/5। तो इस लाइन आपका ए बी का हमें स्लोप मिल गया, ठीक है। अब देखिएगा हमारा इस सी डी का भी स्लोप मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, हमको पता है कि ये सी डी क्या है आपका परपेंडिकुलर है आपका ए बी के ऊपर, ये हमारा गिवन है। तो जब परपेंडिकुलर होगा दोनों लाइन ए बी और सी डी तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। इस तरह से हम देख सकते हैं स्लोप ऑफ आपका सी डी इंटू स्लोप ऑफ आपका ए बी इक्वल टू क्या होगा, वो -1 के इक्वल, ठीक है। तो देखिएगा स्लोप हम सी डी निकालना है तो स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी हो जाएगा वो -1 बाई आपका स्लोप ऑफ ए बी,
और ए बी का स्लोप यहाँ पर आपका स्लोप ए बी का स्लोप मिल चुका है -1/5। तो देखिएगा हमारा हो जाएगा -1 ए बी का स्लोप है -1/5। देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये 5। तो इस तरह से स्लोप ऑफ सी डी भी हमें मिल गया आपका 5। तो देखिएगा इस सी डी का स्लोप हमें क्या मिल गया, आपका एम की वैल्यू मिल गई 5 और एक पॉइंट भी आपका हमारा उसका कोऑर्डिनेट दिया है। तो क्या होगा हमारा आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म हो जाएगा आपका हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का। पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है, आपको बताया गया है क्या होता है आपका y माइनस आपका y0 इक्वल टू आपका m इंटू आपका x माइनस f0। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये क्या है आपका पॉइंट हमारा x0 और ये y0। तो देखिएगा यहाँ से तो y रहेगा, y0 का वैल्यू क्या होगा 5, तो y माइनस 5, साथ में m की वैल्यू हमने क्या निकाला है, स्लोप निकाला है इस लाइन सी डी का m, तो ये हो जाएगा आपका हमारा m, यहाँ x है तो x रहेगा तो x माइनस आपका x0 की वैल्यू क्या है आपका -3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके आपका हमारा +3 हो गया। ठीक है, तो y माइनस आपका 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x और प्लस में 5 3 15। आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिएगा इस चीज को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 5x y प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x माइनस वाई 15 यहाँ पर है प्लस में और -5 इधर आएगा तो +5 और इस साइड में क्या बचेगा आपका 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आपका हमारा 15x माइनस 5y, 15 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 20, तो 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है आपका इक्वेशन ऑफ इस ये आपका हमारा सी डी, यानी ये जो सी डी लाइन है उसका इक्वेशन हमारा 5x माइनस वाई इक्वल +0 इक्वल +20 इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो सी डी है आपका हमारा इस ए बी के ऊपर आपका परपेंडिकुलर है और ये जो है ये परपेंडिकुलर लाइन जो है आपका -3,5 से जा रही है, जिसका इक्वेशन हमारा इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आपका किस तरह से बना है। तो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट हमारा इस लेक्चर नंबर आपका 7 का। तो इस लेक्चर में बस इतना स्टूडेंट, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए, क्योंकि इसमें मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो भी आपको जो है मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ, आपको पढ़ाई के साथ मोटिवेट भी आप हो रहे हो, तो मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशनल वीडियो है आपका 8 से लेकर 12 तक का आपका क्लासेस के वीडियो भी मिलेंगे और उसके बाद आपको बहुत सारे एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम IIT JEE आपका रेलवे SSC जो भी है वो भी उसमें आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व जो है उसका क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हमेशा की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।